बीएसई के बाद अब एनएससी भी अपने शेयर को एक्सचेंज पर लिस्ट कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बीएसई का शेयर साल 2017 में शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया था, लेकिन एनएससी की लिस्टिंग का मामला पिछले 8 सालों से अटका हुआ है। एनएससी ने अपने आईपीओ के लिए एक बार फिर सेबी का दरवाजा खटखटाया है। एनएससी अपने शेयरों की लिस्टिंग के लिए सेबी से एनओसी मांग रहा है, लेकिन पिछले 8 सालों से ये मामला लटका हुआ है। आपको बता दें कि एनएससी ने साल 2016 में ही अपने शेयरों की लिस्टिंग के लिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद एनएससी को अभी तक लिस्टिंग के लिए एनओसी नहीं मिली है। क्यों नहीं हुई अभी तक एनएससी की लिस्टिंग? क्या लिस्टिंग के लिए एनएससी को चुकानी होगी भारी कीमत? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंशन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी के दरवाजे पर कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे आईपीओ लाने की अभी तक अनुमति नहीं मिली है। एनएससी ने 28 मार्च को भी पत्र लिखकर सेबी से अपना आईपीओ लाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले भी एनएससी सेबी को आईपीओ के लिए कई बार पत्र लिख चुका है। एनएससी ने नवंबर 2019, इसके बाद 2020 में 2 बार और 2024 में एनओसी के लिए सेबी को पत्र लिखा था। मिंट की खबर के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले 2 व्यक्तियों ने कहा है कि एनएससी की लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो सकता है और अगले हफ्ते एनएससी को आईपीओ के लिए मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही एनएससी और सेबी के बीच वर्षों से चल रहा झगड़ा भी खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक सेबी एनएससी को आईपीओ की मंजूरी के बदले में 2 विकल्प दे सकता है, जिसमें पहला विकल्प है एनएससी को अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में एक अतिरिक्त डिस्क्लोजर देना होगा जिसमें पेंडिंग कोर्ट केस की जानकारी हो। वहीं दूसरे विकल्प के रूप में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कही गई है, जिसमें एनएससी केस वापस लेने के बदले में सेबी को फीस का भुगतान करेगा। अगर एनएससी पहले विकल्प को चुनता है तो उसे सेबी के साथ चल रहे अपने कोर्ट केस के बारे में बताना होगा और इन्वेस्टर्स को इससे जुड़े जोखिम की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा दूसरे विकल्प के रूप में केस वापस लेने के लिए सेबी को एक मुश्त भुगतान करने पर भी बात चल रही है। यह रकम कितनी होगी, इस पर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। आपको बता दें कि सेबी और एनएससी के बीच डार्क फाइबर केस चल रहा है। एनएससी पर आरोप है कि उसने कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को 2010 से 2014 के बीच डार्क फाइबर कनेक्शन के जरिए अपने सर्वर्स तक एक्सेस दिया था, जिससे वो आम इन्वेस्टर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेजी से ट्रेड कर सकते थे। 2019 में सेबी ने एनएससी से गलत तरीके से कमाए 62.58 करोड़ रुपए लौटाने और एनएससी के टॉप ऑफिशियल्स को मार्केट में निवेश से रोक दिया था। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक एनएससी ने 2023 में ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट केस सेटलमेंट करने के लिए सेबी को 623 करोड़ रुपयों का भुगतान किया था। ये सेबी को किसी भी केस को सेटल करने के लिए मिली सबसे ज़्यादा रकम थी। इस बार रकम दोगुनी हो सकती है। या ये बात भी गौर रखने वाली बात है कि सेट ने इस केस पर सेबी के पक्ष में ऑर्डर दिया है, इसलिए एनएससी शायद ज़्यादा रकम भुगतान पर राजी नहीं होगा। लेकिन अपना आईपीओ लाने की जद्दोजहद में लगा एनएससी शायद कुछ हद तक झुकने के लिए भी तैयार हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।